अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला 2019 मॉडल। ये टोयोटा कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में भी 14 में लॉन्च करके एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट 2017 में आया था जो कि ये गाड़ी है, और उसके अलावा इस गाड़ी का एक माइनर फेसलिफ्ट भी आया है 2021 में। 2017 से 19 तक जो गाड़ी आई है उसमें लाइट चेंज कर दी गई थी, बम्पर चेंज कर दिए गए थे, थोड़े बहुत रिम्स चेंज कर दिए गए थे और उसके अलावा इंटीरियर की लुक को फ्रेश किया गया था। और 2021 में अब इस गाड़ी का एक और माइनर फेसलिफ्ट आया है और अब इस गाड़ी को कोरोला एक्स कहा जाता है, और कोरोला एक्स के अंदर GLI और XLI नहीं आती। ये गाड़ी यानी GLI अब डिसकंटिन्यू हो गई है, आप इस गाड़ी को नया नहीं ले सकते और इस गाड़ी को यारिस ने रिप्लेस कर दिया है। उसकी मेन वजह यही है कि जो GLI और XLI थी वो 1300 सीसी इंजन के साथ आती थी और वो गाड़ियाँ हाईवेज पे थोड़ी स्लगिश होती थी, यानी अंडर पावर। और अब इस गाड़ी को यारिस ने रिप्लेस किया है और वो गाड़ी साइज में इससे थोड़ी छोटी है, तो 1300 सीसी उस बॉडी साइज के साथ ठीक परफॉर्म करता है। ये गाड़ी अब सिर्फ 1600 और 1800 सीसी इंजन के साथ आती है। जब ये गाड़ी नहीं आई थी तो ये गाड़ी 17.5-18 लाख की थी पाकिस्तान में 2014 में। अब ये गाड़ी 35 लाख डिमांड है इस गाड़ी की। ये गाड़ी 0 मीटर तो नहीं आती, लेकिन ये कार इस वक्त 2021 में भी तकरीबन 0 मीटर ही है। ये गाड़ी सिर्फ 25 किलोमीटर चली हुई है, इस पर सारे स्टिकर्स वगैरह चढ़े हुए हैं और ये मेरे ख्याल से जिस तरह कंपनी के पास खड़ी रह जाती हैं कुछ गाड़ियाँ, तो ये उनमें से एक है। इसकी डिमांड 35 लाख है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। आपको तकरीबन 34 तक की तो एटलीस्ट 1.6 मिल जाती है 0 मीटर। ये गाड़ी रेडी डिलीवरी है और उसके अलावा ये गाड़ी आप 35 लाख में ले सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छी कार है, इस तरह से कि इसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी सिटी, यारिस, एल्सन वगैरह से बहुत खुली है और उसके अलावा इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये कोरोला की 11th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये कार GLI है। 2014 में जब ये कार लॉन्च की गई थी तो इस गाड़ी का फ्रंट थोड़ा डिफरेंट था। 2017 में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया और ये इस गाड़ी के फेसलिफ्टेड वर्जन का फ्रंट लुक है, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स को थोड़ा छोटा कर दिया गया था, इसकी ग्रिल थोड़ी पतली कर दी गई थी और इसका बम्पर चेंज कर दिया गया था। और इस गाड़ी में फॉग नहीं आती GLI और XLI दोनों में। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक काफ़ी नॉर्मल सा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा स्टाइलिंग यूज़ नहीं की गई। इस गाड़ी का बोनेट काफ़ी मैसिव है क्योंकि एक प्रॉपर सेडान है और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स दिए गए हैं, लो और हाई बीम के लिए अलग अलग। और उसके अलावा इसमें पार्किंग भी आती है LED वाली और इसके इंडिकेटर भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की काफ़ी नॉर्मल सी है। इसमें भी अगेन कोई ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग यूज़ नहीं की गई, ये काफ़ी बेसिक सी है। इस वजह से कि लाइट सी करेक्ट लाइन आती है जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर्स तक कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में कोई साइड स्कर्ट्स वगैरह भी नहीं दी गई। 14 से लेकर 17 तक इस गाड़ी में साइड स्कर्ट्स आई ही नहीं है किसी भी वर्जन में, और 17 से ऑनवर्ड 1.6 ऑल्टिस और 1.8 ग्रैंडी के अंदर साइड स्कर्ट्स देना शुरू कर दी कोरोला ने, जो कि इस गाड़ी की लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करती हैं, जो कि ये गाड़ी थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है साइड से। और उसके अलावा साइड पे इस गाड़ी में ये VVTi की बैजिंग आती है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी टेक्नोलॉजी VVTi यूज़ करती है। और बाकी इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो कि हर टोयोटा जैसे हैं 2014 से 21 तक के बीच में, ऐसे ही साइड मिरर्स विड्स के अंदर आते हैं, एक्सियो के अंदर आते हैं, फील्डर वगैरह, और इवन कोरोला में भी यही सेम साइड मिरर दिए गए हैं। ये साइड मिरर्स काफ़ी बेसिक हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, इनमें कोई हीटेड का फीचर नहीं आता, ना कैमराज आते हैं, ये जस्ट एडजस्टेबल हैं और इनके अंदर इंडिकेटर आते हैं। इनको फोल्ड अनफोल्ड आप हाथ से ही करेंगे लाइक दिस। 2017 से ऑनवर्ड जो कोरोला आई है उसमें एक चीज़ अच्छी है और वो ये है कि इस गाड़ी में अब की इमोबिलाइजर के साथ आती है, तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है और अब 2017 से ऑनवर्ड्स इस गाड़ी के अंदर आने लग गया है। ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि मेरी ओपिनियन में फ्रंट से तो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है और ये काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है फेसलिफ्ट में। इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी अब चेंज कर दी गई हैं फेसलिफ्ट के अंदर और ये अब इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी का रेयर लुक काफ़ी बल्की है। अगर इस प्राइस रेंज की बाकी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए इसको, जैसे कि यारिस हो गई, सिटी वगैरह, तो ये कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से काफ़ी बड़ी है। इसके बम्पर्स भी काफ़ी मैसिव हैं। बाकी इस गाड़ी के टेल लाइट्स जो कि जलते हुए काफ़ी अच्छी लगती हैं, इनमें एक रनिंग LED दी गई है, लावा LED, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। बाकी ब्रेक के लिए इसमें इंडिविजुअल बल्ब्स आते हैं, ऊपर रिवर्स दी गई है, अलर्ट इंडिकेटर, और इसकी हाफ जो टेल लाइट है ये क्रोम की फिनिश में है। इस गाड़ी में जो क्रोम की स्ट्रिप आती है ट्रंक के अंदर 2014 से 17 तक ये थोड़ी बड़ी थी, 17 फेसलिफ्ट में इसको छोटा करके टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये एक ही क्रोम की स्ट्रिप टेल लाइट्स के अंदर तक जाती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक की, तो ट्रंक को खोलने के लिए इस गाड़ी के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। इसमें कोई की होल नहीं आता कहीं पे भी, जस्ट आप इसको की से खोल सकते हैं या केबिन के अंदर से। की फोब पे एक बटन दिया गया है जिसको आप 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। और इस गाड़ी का ट्रंक भी काफ़ी स्पेशियस है। इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का
स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और इस गाड़ी के ट्रंक के बारे में एक जो सरप्राइजिंग फैक्ट है मेरे लिए, वो ये है कि इस गाड़ी की ट्रंक कंपैरेटिवली यारिस से छोटी है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 470 लीटर्स है और यारिस की ट्रंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और इस गाड़ी की रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं है। ग्रैंडी के अंदर रेयर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में अगर क्रोला एक्सएलई और जीएलआई के अंदर भी दे देता या ऑल्टस के अंदर भी तो अच्छी बात थी। प्लस जीएलआई के अंदर बैक पे भी स्पीकर्स आते हैं। प्लस जीएलआई के अंदर एबीएस भी आती है, जो कि एक्सएलई में नहीं आती। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये क्रोला जीएलआई का इंटीरियर है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी बेसिक सा है। इसके अंदर कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई। इसका डैशबोर्ड वगैरह भी बिल्कुल बेसिक सा है और इसके अंदर ब्लैक और बीच का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है। रिसेंटली जो क्रोला एक्स आई है उसके अंदर इंटीरियर में एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई है, ग्रैंडी के अंदर ब्लैक इंटीरियर, जो कि परचेस करने के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ये गाड़ी भी जब 2014 में 0 मीटर आना शुरू हुई थी, तो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर भी काफ़ी सारे मेन फॉल्ट्स थे, नॉन फॉल्ट्स, जैसे कि इस गाड़ी के पिलर्स लटक जाया करते थे। कुछ गाड़ियाँ थी जिनमें स्पीड ब्रेकर से गुजारो तो ये पिलर्स बाहर की तरफ लटक जाता था, इसके अंदर जो प्लास्टिक वाला पार्ट है। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो एयर वेंट्स हैं, इसके ऊपर का एरिया भी ये कुछ टाइम बाद अलग हो जाता है। ये वाला फॉल्ट 2007-8 क्रोला में भी आता था और इस गाड़ी में भी आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है, किसी स्पोक पे भी कंट्रोल्स नहीं दिए गए, ये बिल्कुल बेसिक सा स्टीयरिंग है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इस गाड़ी का मीटर जो कि अगेन काफ़ी बेसिक सा है। 2014 से अब तक जो मीटर आ रहा है इस गाड़ी का, इसकी शेप तो सेम है, लेकिन फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के जो मीटर के फॉन्ट्स हैं ये चेंज कर दिए गए थे। प्री फेसलिफ्ट कार में इसके मीटर के फॉन्ट्स थोड़े डिफरेंट थे। बीच में एक स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी की कुछ चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ऑडोमीटर। ये गाड़ी सिर्फ 25 किलोमीटर चली हुई है 2019 की होते हुए भी। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का काफ़ी बेसिक सा है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं ये भी कोई खास प्रीमियम नहीं है। ये वाला एरिया सारा है तो प्लास्टिक, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू सिटी। ये थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन ये है बेसिकली सारा प्लास्टिक ही। बाकी इसमें फ्रिल्स दी गई हैं जो कि फेसलिफ्ट में चेंज की गई थी। पहले इसका थोड़ा जो ये वाला एरिया है थोड़ा डिफरेंट था, अब इसमें ये इस तरह का कर दिया गया है। और इसके जो एयर वेंट्स हैं ये भी फेसलिफ्ट में राउंड कर दिए गए थे। फेसलिफ्ट से पहले इनकी शेप थोड़ी डिफरेंट थी। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के एयर वेंट्स की, तो एयर वेंट्स इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, इवन ग्रैंडी में भी। और सेंटर में यहाँ पे इस गाड़ी का डीवीडी प्लेयर दिया गया है। डीवीडी प्लेयर भी इस गाड़ी का काफ़ी बेसिक सा है। इसमें ब्लूटूथ और इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। ब्लूटूथ इस गाड़ी की सिर्फ जीएलआई वेरिएंट में आता है, एक्सएलआई में ब्लूटूथ नहीं आता। बाकी बीच में स्क्रीन दी गई है छोटी सी, ये कोई वीडियो वगैरह नहीं प्ले करता, जैसे इसमें ये इन चीज़ों का डिस्प्ले आता है। साथ ही यहाँ पे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक सा है और ये नॉब्स वाला है। नॉब्स को घुमा के आप इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो ग्रैंडी या 1.6 स्पेशल एडिशन वेरिएंट आता है उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। बाकी सारे वेरिएंट्स में इसमें नॉब्स ही आते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे इसकी ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और साथ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट आता है। उससे नीचे की स्टोरेज पॉकेट दी गई है और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर लेवर, और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। हैंडब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है, साथ 2 कप होल्डर्स और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल आता है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू सिटी या यारिस। ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये गाड़ी भी इटसेल्फ प्रॉपर सी सेगमेंट की सेडान है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक के फिनिश में है। ये फैब्रिक टेक्सचर्ड है। इस गाड़ी में लेदर की ट्रिम भी ऑफर होती है, लेकिन सिर्फ ग्रैंडी के अंदर। और यही पैटर्न इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इस गाड़ी के डोर्स भी डुअल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और वाइट के। और इसका जो आर्मरेस्ट वाला एरिया है ये फैब्रिक की फिनिश में है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गाड़ी साइड पे दिए गए हैं और इस गाड़ी में ड्राइवर की विंडो सिंगल टाइप वाली आती है। बाकी आगे लॉक अनलॉक और विंडोज़ लॉक एंड लॉक का कंट्रोल दिया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ये साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर जीएलआई के अंदर भी नॉर्मल आते हैं, रिट्रैक्टेबल नहीं है। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते। और इवन ऑल्टिस 1.6 के अंदर भी ये फीचर नहीं आता, ये सिर्फ ग्रैंडी में आते हैं। बाकी इस गाड़ी का की होल दिया गया है, जहाँ पर आप इस गाड़ी की की को इंसर्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हेडलाइट्स के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं है और ना ही फॉग का। और उसके अलावा लेफ्ट पे इस गाड़ी की विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक से आता है। इस गाड़ी की अच्छी चीज़ ये है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील है ये टेलीस्कोपिक आता है। आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लाइक दिस, अपनी हाइट के लिहाज से। और उसके अलावा इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स भी आते हैं। एक एयरबैग इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है, ड्राइवर के लिए नहीं। और इस गाड़ी के सनशेड के पीछे बड़ी सीरियस वार्निंग दी गई है, डेथ और सीरियस इंजरी कैन अकर, चिल्ड्रन 12 and under कैन बी किल्ड बाय एयरबैग। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में काफी ज्यादा स्पेशियस है। बैक पे मेरे पास यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर लेग रूम काफी ज्यादा खुला है। ड्राइवर की सीट इस टाइम मैक्सिमम पीछे है और स्टिल मेरे पास अभी भी यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली क्रोला से भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू है नहीं, लेकिन अगर मेरे से लंबा बंदा यहाँ बैठेगा तो शायद उसको हेडरूम का थोड़ा सा इशू हो।
बाकी बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि एक तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली यारिस वगैरह से ज़्यादा खुली है। ये प्रॉपर सी सेगमेंट की सेडान है, तो इसमें बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं आसानी से। प्लस इस गाड़ी का फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो थर्ड पर्सन को यहाँ बैठने में कोई इशू नहीं होगा, इवन लॉन्गर जर्नीज के लिए भी। बाकी बैक पे इस गाड़ी के अंदर सेंटर कंसोल आता है। ये कंसोल GLI से होना शुरू होता है, XLI में कंसोल नहीं आता। इसको होल कैपेसिटी में 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में बैक पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, 3 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट आती हैं, और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसमें कोई चार्जिंग आउटलेट्स वगैरह नहीं आते, जस्ट स्टोरेज पॉकेट्स आती हैं और बस। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2NZ-FE आता है। ये इंजन 1300 सीसी है, जो कि 84 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि मेरे ख्याल में विद इन सिटी तो सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शोर करती है, और उसके अलावा इस गाड़ी की एवरेज भी ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली ये इंजन इस गाड़ी में थोड़ा अंडर पावर था, जिसकी वजह से टोयोटा ने अब इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके इसको यारिस से रिप्लेस कर दिया है। अब यारिस के अंदर 1300 सीसी इंजन आता है, जो कि कंपैरेटिवली इस गाड़ी से ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी 84 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और ये गाड़ी विद इन सिटी तकरीबन 14 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 15-16 पे भी चली जाती है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में दोनों ऑफर होती हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों। बाकी इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1300, 1600 और 1800। अब इस गाड़ी का 1300 क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अब इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 ही इंजन आते हैं, 1600 और 1800। प्लस इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में टायर साइज़ आता है वो है 195, 65 और 15। और जो टायर आता है इस गाड़ी में वो है यूरोस्टार, जो कि बेसिकली जनरल का ही टायर है, और ये काफ़ी हार्ड होता है और इसकी ग्रिप भी कोई खास नहीं होती। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये लेके चेंज करवा दें। बाकी इस गाड़ी में स्टील रिम्स आते हैं विद व्हील कैप्स। इस गाड़ी के जो बड़े वर्जन हैं यानी 1600 और 1800, उनमें अलॉय व्हील्स आते हैं कंपनी से। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। और ये प्रॉपर फिजिकल की है, क्योंकि इस गाड़ी में कोई पुश आउट वाला फीचर नहीं आता। यह था आज का रिव्यू Corolla GLI 2019 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।